नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजपथ पर शक्ति, शौर्य और संस्कृति के प्रदर्शन की पूरी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली से लेकर आगरा तक सज धज कर तैयार हैं। गणतंत्र दिवस आ रहा है और साथ ही आ रहे हैं एक खास मेहमान बराक ओबामा। कहते हैं कूटनीति में निजी दोस्ती की जगह नहीं होती। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नजदीकियों के क्या मायने हैं? साथ ही ओबामा अगर 26 जनवरी को विशेष अतिथि बनने के लिए तैयार हुए तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ये पूरी दिलचस्प दास्तान अगले आधे घंटे में। उम्मीदों की एक सी लहर पर सवार, बदलाव के एक से ही हिमायती, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, which is going to be focused on the next generation of power electronics, is going to be based right here in Raleigh, North Carolina. एक से नारे लेकर यस वी कैन, मैं बोलता हूं फिर बोलिए, यस वी कैन। 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. एक ही आदर्श के साथ। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा दो शक्तिशाली लोकतंत्र के अगुआ चंद महीनों में ही सहज सरल रिश्ता बनाने में कामयाब रहे हैं। मोदी सरकार का पहला गणतंत्र दिवस समारोह है और इतिहास में अब तक के सबसे प्रभावशाली विशेष अतिथि हिंदुस्तान आ रहे हैं। अमेरिका में भी इस वक्त ये यकीन है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि एशिया में जो वर्ल्ड में जो एक वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर जो है, उसके लिए ये संबंध बहुत आवश्यक है। तो उनकी तरफ से भी इसमें एक गहरा इंटरेस्ट है। लेकिन इस न्योते को कबूल करने के पीछे असली कहानी क्या है? आज हम आपको ओबामा की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि जब सितंबर में मोदी अमेरिका दौरे पर ओबामा से मिले तब उन्होंने मोदी से क्या कहा था और ओबामा किस बात को लेकर भावुक हो गए थे। एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन इन दोनों देशों के रिश्तों में कभी भी उस पैमाने पर बराबरी नजर नहीं आई थी। अब नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा से दोस्ती गांठी है, उनको अपना मुरीद बना लिया है। ओबामा और मोदी के बीच दोस्ती की गवाही तस्वीरें भी देती हैं। ओबामा जब मोदी को मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर ले गए थे तब दोनों नेता अकेले थे। यहाँ तक कि प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाले फॉरेन सर्विसेज के अफसरान भी वहाँ नहीं थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज ने उसी वक्त इशारा कर दिया था कि भारत अब अमेरिका के साथ बराबरी के रिश्ते बनाना चाहता है। अमेरिका भी बदले हालात को समझकर उन्हें स्वीकार चुका है। If we work together with partners who are here and some who are not here today, I am convinced that the world's oldest democracy and the world's largest democracy can help to forge a new era of shared prosperity and security for hundreds of millions of people in India, but indeed across Asia and across the world. We can do exactly what Jim Kim said. We can end extreme poverty in our lifetimes. सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा 6 दशक से अनिश्चितता के जंजाल में फंसे दोनों देशों के रिश्ते को जैसे बराबरी के मुकाम पर ले आया। अब दोनों देशों को एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की जरूरत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है और इसका एक बड़ा सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आना है। It's the very same Pakistan army that also aids and abets terrorism from across the border, which has resulted in actually loss of US soldiers' lives in Afghanistan. And so United States knows very well the dilemma that it faces in dealing with Pakistan, and it's a similar dilemma that we face from India. लेकिन ओबामा और मोदी के बीच रिश्तों की इस कहानी को समझने और ओबामा के गणतंत्र दिवस पर विशेष मेहमान बनकर आने की इनसाइड स्टोरी के लिए मोदी के अमेरिकी दौरे पर वापस लौटना होगा। पिछले साल यानी सितंबर की आखिरी तारीख को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर चल रहा था।
वॉशिंगटन में ओबामा और मोदी की मुलाकात हो रही थी। उसी वक्त फुर्सत के लम्हों में ओबामा ने अपने दिल की एक बात मोदी से कह दी। मोदी जी, मेरी बेटियों को मुझसे एक शिकायत है। साशा और मालिया कहती हैं कि मैं उन्हें तकरीबन पूरी दुनिया घुमा चुका हूँ, लेकिन भारत नहीं घुमाया। हम आपको बता दें कि जब 2010 में ओबामा भारत दौरे पर आए थे, उस वक्त अमेरिकी फर्स्ट लेडी यानी मिशेल ओबामा ही उनके साथ आई थी। बताया जाता है कि उस वक्त ओबामा की दोनों बेटियां साशा और मालिया पढ़ाई में व्यस्त थी। ओबामा की इस शिकायत को सुनकर मोदी ने बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बात रखी। फिर तो आप भी भारत आओ और अपनी बेटियों को भी भारत जरूर लेकर आओ। बताया जाता है कि इस मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी बराक ओबामा को उनके परिवार समेत हिंदुस्तान बुलाने के लिए एक माकूल तारीख की तलाश में जुट गए। हालांकि गणतंत्र दिवस के लिए कैसे यह तय किया गया कि बराक ओबामा को विशेष अतिथि बनाया जाए, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गणतंत्र दिवस पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का बतौर चीफ गेस्ट बनकर आना यकीनन मोदी की 56 इंच की छाती को कुछ और चौड़ा कर रहा है। ये दिल की बात है, दोस्ती की बात है, वो दोस्ती जो व्हाइट हाउस की दावत से शुरू हुई और म्यांमार में भावुकता के पलों तक पहुंच गई। ओबामा के गणतंत्र दिवस पर विशेष मेहमान बनकर आने की कहानी म्यांमार में ही पूरी होती है। वॉशिंगटन के बाद म्यांमार की राजधानी में मोदी और ओबामा की कुछ ही हफ्ते भीतर ये दूसरी मुलाकात थी। मौका आसियान समिट का था। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे नरेंद्र मोदी से प्रभावित होने लगे थे। उन्होंने मोदी की क्षमता को मानते हुए उन्हें मैन ऑफ एक्शन करार दिया। ये भी एक रात्रि भोज था। ये मोदी और ओबामा के बीच पुख्ता होते रिश्तों की कहानी का संकेत था। यहाँ आसियान और पूर्व एशियाई देशों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मोदी के लिए ओबामा के ये भारी भरकम शब्द बहुत कुछ समझाने और बताने के लिए काफी थे। वहीं पर मोदी ने गणतंत्र दिवस पर भारत आने की बात छेड़ दी। लेकिन इस न्योते में वक्त का पेंच फंस रहा था, क्योंकि 28 जनवरी को ओबामा को स्टेट ऑफ द यूनियन में भाषण देना था। संयोग देखिए कि तभी ओबामा के भाषण की तारीख 20 जनवरी को तय कर दी गई और 26 जनवरी को भारत आने का मामला सुलझ गया। कार्यक्रम तो फिक्स हो गया, लेकिन म्यांमार में मोदी ने ओबामा को एक अजीब सी उलझन में देखा और फिर ओबामा ने मोदी को अपनी इस उलझन के बारे में बताया। मेरे पास 2 साल बचे हैं और करने को बहुत कुछ है। समझ में नहीं आता सब कैसे होगा। ओबामा की ये बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल से जवाब दिया। 2 साल का वक्त तो बहुत होता है। मुझे देखो, मुझे अभी प्रधानमंत्री दफ्तर में महज 6 महीने हुए हैं, फिर भी सब कुछ मैनेज करके इतना सब किया। इस अनौपचारिक बातचीत में मोदी और ओबामा ने भारत दौरे की तारीख तय कर ली, लेकिन न तो अमेरिका में और न ही भारत में किसी को इसकी भनक लगी। फिर तो जो हुआ वो दुनिया के सामने हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ। मोदी ने ट्वीट करके बताया कि ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे। यकीनन ओबामा के मुख्य अतिथि बनने से अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूती मिली। कहते हैं अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करता। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका को भारत का बाजार चाहिए, पर मोदी रिश्तों को उस डगर पर ले जा रहे हैं जहां नई साझेदारी का फायदा दोनों देशों को मिले। वक्त एक ब्रेक का है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कार का हिस्सा है। अब ये समझिए कि अगर अतिथि हमारे लिए देव है तो मुख्य अतिथि का ओहदा क्या होगा, विशेष अतिथि की अहमियत क्या होगी। बहरहाल बराक ओबामा को न्योता देना, उनका कबूल करना एक बड़ी उपलब्धि थी। अब जो अगली बड़ी चुनौती होने वाली है वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति की एक सुरक्षित सफल यात्रा। जिस दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिंदुस्तान का न्योता कबूल किया है, उस दिन से अमेरिकी और भारतीय एजेंसियां सब कुछ चाक चौबंद करने में लगी हैं। यहां तक कि एक अमेरिकी टीम लगातार इस बात का भी परीक्षण करने में लगी है कि हवा ओबामा के सांस लेने के अनुकूल है या नहीं। आबो हवा तो खैर अलग बात है। अमेरिका की पेशानी पर इस बात को लेकर बल पड़े हैं कि यूएस प्रेसिडेंट खुले में 45 मिनट से ऊपर का वक्त नहीं बिताते। गणतंत्र दिवस समारोह की अवधि 2 घंटे 20 मिनट की होगी। ऐसे में चौकसी एक बड़ी चुनौती होगी। यूं तो ओबामा के वास्तविक कार्यक्रम की बारीकियों को गुप्त रखा जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ओबामा 25 जनवरी को दिल्ली पहुंचने के बाद सीधा मौर्या शेरेटन होटल जाएंगे। इसी दिन मोदी से ओबामा की द्विपक्षीय बातचीत होगी और राष्ट्रपति भवन में भोज भी।
अगले दिन वो 26 जनवरी के आयोजन में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो ताजमहल देखने के लिए निकलेंगे। अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों का एक दल 12 जनवरी से ही भारत में मुस्तैद है। जिस मौर्या शेरेटन होटल में ओबामा ठहरेंगे, वहां एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। यूएस सीक्रेट सर्विस की एक प्री एडवांस टीम ने ताजमहल का दौरा किया था। दिल्ली में अपने होटल से बाहर निकलते ही ओबामा हरदम 7 घेरों की सुरक्षा में रहेंगे, जो भारतीय और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की साझेदारी से तय और तैयार हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि ओबामा के दौरे के वक्त भारत में कोई भी आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी आलोचना भी खूब हुई कि अगर अमेरिका का पाक पर ऐसा नियंत्रण है तो फिर शांति का कोई स्थायी उपाय क्यों नहीं निकाला जाता। साथ ही आतंक पर पाक को लेकर उसका सार्वजनिक पैंतरा अलग क्यों है। देखिए, उसके लिए जैसा मैंने कहा था कि हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे इंतजाम हमने प्लान कर लिए हैं और जहां जहां पर हमारे को जो इंतजाम करना है वो हमने कर लिया है ऑलरेडी। जो आगे हमें करना है वो हमने सब प्लान कर लिया। भारत और अमेरिका में इस बात को लेकर काफी विचार हुआ कि ओबामा अपनी बख्तरबंद गाड़ी में राजपथ जाएंगे या परंपरा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के साथ। आखिरकार ये तय किया गया कि वो अपने ही काफिले का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल ओबामा दुनिया में जहां भी जाते हैं, उनकी भारी भरकम बीस्ट भी जाती है। औसतन 26 गाड़ियों के उनके काफिले में 2 काले रंग की बीस्ट कार हैं, जिनकी सुरक्षा अभेद है। यूएस सीक्रेट सर्विस अपनी निगरानी सैटेलाइट से प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द हर गतिविधि पर नजर रखेगी। ओबामा की सुरक्षा के लिए यूएस मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस भी तैनात रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, सुरक्षा का कुछ ऐसा ही तामझाम रहता है। 2010 में जब ओबामा मुंबई पहुंचे थे तो जहां जहां उन्हें रुकना था, वहां पर नारियल पेड़ों से नारियल को नदारद कर दिया गया था। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की क्षमता की एक अभूतपूर्व तस्वीर इस दुनिया के सामने पेश हो। तब तक कुछ ऐसी ही तैयारियां, कुछ ऐसा ही इंतजार।